हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग रिएक्ट राउटर को समझेंगे। रिएक्ट राउटर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप लोग थोड़े बहुत रिएक्ट में कंपोनेंट बना के कुछ उसका नेविगेशन करना सीख जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि रिएक्ट का असली पावर क्या है। तो पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन पे चलता हूँ। तो रिएक्ट राउटर इज अ लाइब्रेरी फॉर राउटिंग इन रिएक्ट एप्लीकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्ट राउटर इज अ लाइब्रेरी। जैसे रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, वैसे रिएक्ट राउटर भी एक लाइब्रेरी है। allowing you allowing you to manage navigation and render different component based on URL. It helps you to build SPAs by enabling navigation without need to reload the page. ये हुआ हमारा रिएक्ट राउटर का पूरा डेफिनेशन। अब ये क्या है रिएक्ट राउटर? तो जैसे हम लोग, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे हम लोग W3 स्कूल ओपन करते हैं, W3 स्कूल, ये हमने यहाँ ओपन किया। अब जैसे मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज पे आया। तो ये बेसिकली हम लोग क्लिक पे ये चीज़ यहाँ पे मूव कर जा रहे हैं। यही चीज़ है राउटिंग। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सारा पेज लोड हो रहा है। मतलब ये एंकर टैग है और एंकर टैग के क्लिक करने पे ये सारा पेज लोड हो रहा है। अब रिएक्ट में जो कॉन्सेप्ट है वो है कि रिएक्ट पेज लोड को रोकना चाहता है। तो रिएक्ट में जो हम लोग जब राउटर का यूज देखेंगे तो इस टाइप से पेज रीलोड नहीं होगा रिएक्ट राउटर इंप्लीमेंट करने के बाद। तो रिएक्ट के साथ ही रिएक्ट राउटर शिप नहीं होता है। तो हम लोग सबसे पहले, मैं यहाँ पे एक रिएक्ट राउटर का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता हूँ। रिएक्ट राउटर, रिएक्ट राउटर। तो जैसे हम रिएक्ट हम लोग का है, वैसे ही हमारा एक लाइब्रेरी जो है वो रिएक्ट राउटर है। अब सबसे पहले ये इनका डॉक्यूमेंटेशन है, आप चाहे तो इसे रेफर कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये एक लाइब्रेरी है, मतलब जैसे हम लोग रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे तो रिएक्ट के साथ ये नहीं आता है। तो हम लोग को रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करना पड़ता है। कैसे इंस्टॉल करेंगे? रिएक्ट राउटर इंस्टॉल, इसका एक कमांड आता है npm का। वो कमांड हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाएंगे और हमारा रिएक्ट राउटर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे रीड देख रहे हैं, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डाउन, ये हम लोग कमांड चलाएंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कमांड चलाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। मेरा पहले से इंस्टॉल है। जैसे ही ये चलाएंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, हमारा ये रिएक्ट राउटर इंस्टॉल हो जाएगा। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। ये हम जैसे ही करेंगे हमारा रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे केस में ये पहले से इंस्टॉल्ड है। जो सारा राउटर का फीचर है, मतलब पेज लोड नहीं होना और भी जैसे हम लोग ये डायनेमिक राउट्स बनाते हैं, ये सब सारा चीज इसी के अंदर यूज होता है। तो जैसे हम लोग, अब डिफरेंस क्या है कि जैसे हम लोग नॉर्मल एंकर टैग यूज करते थे, एंकर टैग, हम लोग यहाँ पे एंकर टैग यूज जैसे करते थे तो यहाँ पे पेज रिफ्रेश होता था बेसिकली। जब हम लोग कोई टैग पे, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ट्राई योर सेल्फ, तो मैं ये क्लिक किया तो बेसिकली ये एक नेटवर्क पे रिक्वेस्ट जाता है और वो पेज
लोड होके आता है, इसलिए हमारा पेज रिफ्रेश होता है इसमें। अब रिएक्ट राउटर जो हो गया, इसमें हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होता है, और इसका जो यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम लोग रिएक्ट राउटर राउटिंग के लिए कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये कमांड यहाँ पे चला लेंगे, npm install react router dom। ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल के बाद हमें पैकेज और जेसन में दिख जाएगा यहाँ पे रिएक्ट डोम और रिएक्ट राउटर डोम, ये दोनों चीज़ दिख जाएगा। अब जो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ ये रिएक्ट राउटर v6 का है, ये थोड़ा सा अलग है, चीज़ सारा वही है, बस इसमें थोड़ा सा सिंटैक्स अलग हुआ है। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं रिएक्ट राउटर v5 के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, सारा चीज़ सेम है, कुछ सिंटैक्स अलग है। तो हम लोग सबसे पहले ये इंस्टॉल कर दिए, हमारे केस में ये इंस्टॉल्ड है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पहले आते हैं ये कि इसका रिएक्ट राउटर का फीचर क्या है। ये सब सारा फीचर है, डायनेमिक राउटिंग, नेस्टेड राउटिंग, मतलब एक राउट्स के अंदर दूसरा राउट, यूआरएल पैरामीटर, प्रोग्रामेटिक नेविगेशन, प्रोटेक्टेड राउट्स। अब हम ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं 10-20 वीडियो बनाऊँ राउटर के ऊपर, एक ही में मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं app.js में। अब शुरू करते हैं, और ये मतलब आप इसे एक बेसिक प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं रिएक्ट में। ये हमारा सारा ये वीट से बनाया हमने यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन को। app.jsx जो हमारा है, app.jsx में हमने ये राउटर जो आप देख रहे हैं इसको यूज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, और ये सब जो आप देख रहे हैं यही सब वो कंपोनेंट है। अब सबसे पहले मैं आपको यूआई पे एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे ये बेसिकली मैं बना क्या रहा हूँ। ये हमारा एक पूरा यूआई है, इसमें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, यूजर वन, डैशबोर्ड, ये सब सारा हमारा लिंक है। तो ऐसे होम पे क्लिक करूंगा तो हमारा ये होम कंपोनेंट दिख रहा है। अब ये बाय डिफॉल्ट हमारा ये होम कंपोनेंट ही दिख रहा है। अबाउट जैसे मैं क्लिक करूंगा तो अबाउट, इसको पेज बोलिए, यहाँ कंपोनेंट बोलिए। कॉन्टैक्ट पे किया तो यहाँ पे ये चेंज हुआ कॉन्टैक्टस, और ये कॉन्टैक्टस पेज पे आ गया। मैं यूज़र वन किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूज़र/1, तो यहाँ पे यूज़र आईडी आ गया। फिर डैशबोर्ड किया तो डैशबोर्ड का ये मतलब एक यूआई है काइंड ऑफ। मैं इस पे स्टैट्स करूँगा तो स्टैट्स, सेटिंग करूँगा तो सेटिंग दिखेगा, मतलब ये नेस्टेड कंपोनेंट है। सर्च आप लोग देखते होंगे कभी यूआरएल में ध्यान दिए होंगे तो ये क्वेरी पैरामीटर ये होता है। तो यहाँ पे मैं जो पास करूँगा सर्च के लिए, इसके बेस पे हम लोग एपीआई कॉल करते हैं, जैसे गूगल सर्च हम लोग करते हैं, तो यही क्वेरी पैराम से जाता है। मैं जैसे यहाँ पे इसको एंटर करूँगा तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे रिएक्ट डी करके आ गया। जो यहाँ भेजते हैं वो हम लोग गेट करते हैं। ये लॉगिन है, लॉगिन पे लॉगिन, जैसे लॉगिन पेज पे हम लोग जाते हैं। ये एक प्रोटेक्टेड राउट का कॉन्सेप्ट है, जो अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कीजिएगा, जैसे जहाँ पे एडमिन है, मल्टी यूज़र है, एडमिन, सब एडमिन, तो ऐसे करके जो भी होता है यहाँ पे कुछ राउट किसी को दिखाना है नहीं दिखाना है उसके लिए। अब मैं चलता हूँ वन बाय वन, आपको मैं कोड में बताता हूँ कि ये सारा चीज़ है क्या। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं सबसे पहले। अब ये समझते हैं इसका क्या है सिस्टम पूरा। तो यहाँ देख रहे हैं ये राउटर। अच्छा, सब दूसरा चीज कि हम लोग रिएक्ट राउटर जो डोम जब इंस्टॉल किए तो हम लोग को यहाँ से ये चीज का रिक्वायरमेंट हमें है, तो हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सारा फीचर है वो ये सब ब्राउजर राउटर, राउट, राउट्स, ये सब के सारा मतलब जितना भी हम इंपोर्ट किए इसके अंदर वो सारा फीचर है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्ट राउटर डोम से
ये इंस्टॉल करेंगे। अगर हम लोग इंस्टॉल इसे नहीं करेंगे और इसे इंपोर्ट करेंगे तो हमें एरर आएगा। ये सब जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल हमारा कंपोनेंट्स है। अब ये चल कैसे रहा है, ये सब सारा चीज हम लोग इंपोर्ट किए हैं। अब ये हमारा ऐप है और ये सारा ऐप जो है हमारा वो main.jsx में हम लोग इंपोर्ट कर लिए हैं और ऐप्स के अंदर हमारा सारा राउट्स। अब ये राउट्स क्या कर रहा है समझने वाली बात ये है। अब राउटर बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये जो देख रहे हैं ब्राउजर राउटर एज राउटर, इसके अंदर हम लोग को सारा जो हमारा पाथ है उसको रखना होगा। रिटर्न राउटर, उसके अंदर फिर हम लोग एक राउट्स नाम का एक कंपोनेंट लेंगे जिसके अंदर हमारा और भी राउट्स आएगा। इसके अंदर हम लोग एक्चुअल राउट्स है, राउटर के अंदर राउट्स, फिर इसके अंदर ये रूट, और ये सारा रूट वही है जिस पे हम लोग वो कंपोनेंट दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे ये स्लैश जो आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है बेस। तो मतलब जैसे ही पेज लोड हो रहा है, तो जैसे ही ये पेज हम लोग लोड करते हैं 5173 पेज लोड हुआ तो ये बेस राउट हुआ। बेस राउट पे हम लोग राउट पाथ स्लैश, मतलब अगर स्लैश मतलब बेस राउट, मतलब ये अगर हो तो हमें ये कंपोनेंट दिखा दो, यही बस कॉन्सेप्ट है। और लेआउट कहाँ से आ रहा है, इंपोर्ट किए लेआउट में ये सब सारा चीज बना हुआ है। ये स्टाइलिंग कुछ है जिसे आप मैं बाद में कभी कवर करूंगा, इस बस सुंदर दिखने के लिए। अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग लिंक नैव के अंदर, आउटलेट का कॉन्सेप्ट है थोड़ा एडवांस, मैं कभी आगे बताऊंगा कि आउटलेट क्या है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि नैव के अंदर जो हम लोग लिंक बनाए हैं, ये समझिए आप लोग एंकर टैग में AHREF जो लिखते हैं उसका ये एडवांस वर्जन है, वो हम लोग सारा लिख दिए यहाँ पे लिंक। तो हमारा लिंक बन गया इससे, जो एंकर टैग है बेसिकली। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, यूजर वन, डैशबोर्ड, सर्च, यहाँ पे क्वेरी पर हम सेट किए हैं, मैं एग्जांपल के लिए किया हूँ। ये सब हमारा जो है एंकर टैग है। तो ये होम पे हमारा बेस पे ये लेआउट रेंडर हुआ, ये हमारा दिखने लगा। अब मैं यहाँ पे जैसे होम पे क्लिक करता हूँ तो होम पे तो यही रेंडर होगा। अब मैं जैसे अबाउट पे क्लिक किया तो स्लैश अबाउट, ये आया कहाँ से अब अबाउट, यहाँ पे आप लोग लेआउट पे देख रहे होंगे अबाउट पे स्लैश अबाउट 2 में लगा है, मतलब इस पाथ पे गया। और जैसे ही इस पाथ पे गए हम लोग तो यहाँ हमारा app.jsx में लिखा हुआ है कोड राउट पाथ स्लैश अबाउट, मतलब ये पाथ दिखे तो ये अबाउट वाला कंटेंट हमें दिखा दो। अब हमारा ये अबाउट वाला कंटेंट, और ये कंटेंट हमारा कहाँ आ रहा है, कंपोनेंट about.jsx। यहाँ से हमारा ये सारा कंपोनेंट उठ के आ रहा है, कंपोनेंट about.jsx। ये जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में हम लोग अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं तो वो भी ऐसे ही आता है। हम लोग एक कंपोनेंट के नाम से फोल्डर बनाएंगे, इसके अंदर हर एक कंपोनेंट को हम लोग डालेंगे। होम, कॉन्टैक्ट, डैशबोर्ड, जितना सारा हमारा पेज है, ऑर्डर, कार्ट, सबका कंपोनेंट होगा। और उस राउट पे जैसे हम लोग यहाँ पे किए अबाउट, तो अबाउट वाले पे अबाउट कंपोनेंट दिखने लगा। कॉन्टैक्ट पे करेंगे तो कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट, जैसे पाथ में आया कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आया कॉन्टैक्ट, तो हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में जैसे आया ये कॉन्टैक्ट तो ये हमारा कॉन्टैक्ट वाला एप्लीकेशन मतलब कंपोनेंट रेंडर हो गया contact.jsx। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे एक फॉर्म बना के रखा है, टेक्स्ट एरिया, इनपुट, ये सब सारा चीज है। अब यहाँ पे यूजर,
अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूं, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं और मैं इंटर करूं, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा यूजर आईडी 555, इसे हम लोग क्वेरी पैरामीटर बोलते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट जेएसएक्स हुआ, जैसे मैं यहाँ पे लेआउट पे दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, टू यूजर स्लैश वन, मतलब हम अगर हम लोग कोई यूजर को भेज रहे हैं यहाँ से क्वेरी पैराम्स में, तो स्लैश वन स्लैश कुछ भी यूजर भेजेंगे, तो हमारा यहाँ पे ऐप डॉट जेएसएक्स में आएंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं यहाँ पे कि यूजर स्लैश आईडी अगर आए, तो यूजर हमारा आ गया यहाँ पे, ये यूजर और कोलोन ये आईडी, तो ये समझ लिया कि ये राउट्स है, और इस पे ये यूजर को दिखा दिया। और यूजर राउट जो हमारा है, सॉरी यूजर कंपोनेंट जो हमारा है वो यहाँ पे है। और हम लोग यूज paraम यूज करके आईडी को उससे निकाल लिए हैं, और वही आईडी को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। एकदम रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जैसे हम लोग को किसी यूजर का डेटा अगर ले लाना होता है, तो हम लोग ऐसे ही paraams में यूजर का आईडी भेजते हैं, उसे गेट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग डेटाबेस में कोई कॉल करते हैं, उससे रिलेटेड इन्फो जो आता है उसे हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, इस टाइप से। तो हम लोग ऐसे यहाँ पे क्वेरी पैराम्स को भेजते हैं। अब ये नेस्टेड राउट्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जैसे राउट्स है यहाँ डैशबोर्ड, फिर राउट पाथ, स्टैट्स और सेटिंग। अब एक राउट्स के अंदर दूसरा राउट्स, अब ये कैसे है, मैं जैसे यहाँ पे यूजर का हो गया क्वेरी पैराम्स वाला, मैं इसे डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो ये डैशबोर्ड पे हमारा ये दिखा, डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड कंपोनेंट हमें दिखा। अब इसके अंदर और हमने पार डाला स्टैट्स एंड सेटिंग, तो स्टैट्स करेंगे तो हमारा ये स्टैट्स का एक सेपरेट कंपोनेंट है, और सेटिंग करेंगे तो ये सेटिंग का कंपोनेंट, मतलब डैशबोर्ड और सेटिंग। तो डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास दो नेस्टेड राउट्स है, एक स्टैट्स और एक हमारा सेटिंग, जो कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके रखे हैं स्टैट्स, बस हम लोग कुछ नहीं, रिटर्न स्टैट्स कर रहे हैं, और सेटिंग के अंदर सेटिंग। ये था हमारा नेस्टेड राउट्स का कॉन्सेप्ट। अभी एक रियल वर्ल्ड यहाँ पे सिनेरियो ये है कि जैसे हम लोग कुछ राउट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जैसे ई कॉमर्स में हर एक आदमी एडमिन पे लॉगिन नहीं कर सकता है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर यूजर लॉग्ड इन है तो हमें इस राउट को दिखाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड प्रोटेक्टेड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये प्रोटेक्टेड के अंदर हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड को प्लेस किए। अब ये प्रोटेक्टेड जो ये राउट्स है, यहाँ पे एक लॉजिक लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे मान लो हम लोग कुछ एपीआई कॉल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग दिखाएंगे कि अगर ऑथेंटिकेटेड है तो हमें उस राउट को दिखा दो, मतलब उस कंपोनेंट को दिखा दो, नहीं तो लॉगिन पे लेके चला जाओ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही ऑथेंटिकेटेड को फॉल्स किया हूँ, तो फॉल्स किया हूँ तो ये हमें लॉगिन पेज पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डैशबोर्ड प्रोटेक्टेड, अब ये मेरा फ्लैग फॉल्स है तो ये लॉगिन पे चला गया। मैं अगर जैसे ही यहाँ पे इसको मैं ट्रू कर दूंगा, तो ये हमारा डैशबोर्ड कंपोनेंट आ गया है। इस टाइम वो नहीं है, क्योंकि डैशबोर्ड ट्रू पे ही कह रहा है कि चिल्ड्रन को दिखा दो, और मैं चिल्ड्रन बताया था, चिल्ड्रन इसका ये डैशबोर्ड है, जो कि हमारा ये कंपोनेंट है डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स, जिसके अंदर हम लोग स्टैट्स और सेटिंग ये दो चीज लिखे हुए हैं। तो ये था प्रोटेक्टेड राउट का कॉन्सेप्ट। सर्च विथ क्वेरी पैरामीटर्स वही है, सर्च रिएक्ट, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्वेरी पैरामीटर्स में हम लोग जो भेजेंगे वो हमें मिल जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग कोई एपीआई या डीबी क्वेरी कर सकते हैं। और इसे गेट करने का एक तरीका है, क्वेरी पैराम्स में हम लोग जो कुछ भेजेंगे, यूआर सर्च पैराम सर्च,
और इससे हमें क्वेरी वो मिल जाएगा और क्वेरी को हम लोग यहाँ पे कीवर्ड क्वेरी गेट क्यू और हम लोग वो दिखा रहे हैं। तो जो कुछ भेजेंगे हमें वहाँ पे वो मिल जाएगा। लॉगिन लॉगिन करेंगे हम लोग तो लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा। बस सिंपल है कि जैसे हम लोग यहाँ पे राउट पाथ लॉगिन किए तो लॉगिन वाले। अब यहाँ पे एक देख रहे होंगे आप लोग 404 नॉट फाउंड। अब जैसे मैं लॉगिन पाथ को कुछ और दे देता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे मैं किया हूँ पाथ लॉगिन और लॉगिन पाथ है नहीं, तो स्टार से ये होता है स्टार फिर नॉट फाउंड वाला जो हमारा कंपोनेंट है वो दिखा दो तुम। यहाँ पे नॉट फाउंड का जो हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर सॉरी पेज नॉट फाउंड का लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं मिला तो स्टार और स्टार पे हम लोग ये कंपोनेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यही है इस पूरा एक राउटिंग का कॉन्सेप्ट। मैं अलग अलग चीज़ यहाँ पे समझाया हूँ कि राउटिंग से हम लोग क्या क्या चीज़ हैंडल कर सकते हैं। तो आप लोग इसे रिएक्ट राउटर V6 यूज करके आप लोग कुछ कंपोनेंट यहाँ पे रख दें। जैसे ही आप लोग यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, 3 कंपोनेंट ले लीजिए, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। और जैसे मैं यहाँ पे कोड किया हूँ वैसे करके आप लोग रिएक्ट राउटर को बना सकते हैं। और बनाने पे आपका ये सारा जो चीज़ है कि किसके अंदर क्या है, ये नेस्टिंग है, एक बार देखने पे आपका ये डाउट भी दूर हो जाएगा। और मोर रेफरेंस के लिए आप लोग रिएक्ट राउटर का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसे भी